कभी हम जैसे माना जाता था कि सूरज पृथ्वी का चक्कर काट रही है या पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है, इसमें कन्फ्लिक्ट था। लेकिन जब साइंटिफिक थ्योरीज बनी या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस बने तो उसके बाद हमें रियलिटी पता चली। तो मैं रियलिटी जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने इस तरफ मोल्ड कर दिया है। तो अभी भी मैं यही पूछ रहा हूँ, हमारे पास कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना। अब मेरा क्वेश्चन जहां पर आकर रुकता है कि अगर कोई साइंटिफिक इस तरह का एविडेंस नहीं है, तो अगर मैं कल को कोई भी किताब में एक लाइन लिख दूं कि चलो कल को क्या कहते हैं, सूरज टुकड़े में टूट गया, 4 टुकड़ों में, तो आप मान लेंगे? क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, बस मैंने एक लाइन ही तो लिख दी है, एक किताब में सिर्फ एक लाइन लिखी कि चंद्रमा के 2 टुकड़े हुए। क्या वो चीज ज्यादा लॉजिकल हो गई, या फिर वो चीज जिस पे लोग 100 सालों से रिसर्च कर रहे हैं वो चीज ज्यादा लॉजिकल होगी? सिंपल इतना इतना आंसर चाहिए सर। हजरत मैं एक बात कर सकता हूँ इस पे? आमिर सर नो, आमिर सर प्लीज, मुफ्ती सर से बात करना चाह रहा हूँ। एक मिनट नहीं भाई, कौन होते हैं आप बोलने वाले? नो, यहाँ पर आप आए हैं, जब मैं मुफ्ती सर से बात यहाँ पर आप आए हैं, बात करेंगे, हम सब बात कर सकते हैं आपसे। अब आपका टाइम देखे, बिल्कुल अनइंटरप्टेड मैंने 2 मिनट दिए और आपने किधर की खिचड़ी बनाई, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कभी मलेरिया, कभी डेंगू, कभी टाइम इतना कम देंगे और कुछ चाहिए बात आप कर रहे थे। अब खामोश रहिए आप। ये 2 मिनट का टाइमर लगा के मेरे ख्याल से कुछ अंडर प्रेशर आ गए थे आपके, यार 2 मिनट मुझे कुछ ना कुछ कहना है, बस कहना है, बस कहते रहना है, डजंट मैटर वेदर इट मेक्स सेंस और नॉट। जी आमिर भाई। जी बहुत शुक्रिया हजरत। आपने जो एक फंडामेंटल पोजीशन और हमारा जो प्रिंसिपल है टुवर्ड साइंस एज एन आर्ग्यूमेंट या एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज और द क्राइटेरिया फॉर द ट्रुथ और रिजेक्ट और सिलेक्ट समथिंग, ये आपने जो एक्सप्लेन किया बड़ा जबरदस्त तरीके से कर दिया है। अगर उस चीज को समझ जाएंगे, इनको ये चीज, मैंने ये सवाल बेसिकली हजरत, आपने अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी सफर किया होगा दौरे तालिब इल्मी में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको कुछ लोग पर्चा पकड़ कर नजर आते हैं कि जी एक किडनी फेल हो गया हुआ है, बच्चे जो हैं वो 5 हैं और खामन जो है वो काम नहीं करता, तो कृपया करके थोड़ा सा दान कर दीजिए। वो हर बस के अंदर सेम उनकी एक स्क्रिप्ट होती है। तो इस तरह हमारे कई दोस्तों की, इनकी बात नहीं कर रहा, मसलन कई दोस्तों की ऐसी आदत होती है कि वो हर जगह पर एक स्क्रिप्ट लेके जाते हैं। इन्होंने भी ये सवाल कोई पता नहीं कितनी दफा ये कर रहे हैं और हर जगह ये जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। आपने जो बात रखी है वो बेस, इनको ये चीज भी मैं बता चुका था कि अगर आप साइंस के इतने दिलदादा हैं, आपको कयामत तक का टाइम है कि आपने जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स, जिनको आप समझते हैं ना कि ये मून की स्टडी के लिए रिसर्च सेंटर्स हैं बड़े बड़े, इवन नासा जो बंदे ने मून के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने रिकॉर्ड करवाई है, जिस बंदे ने स्टडी किया उन श्रिंकिंग को, उन फोल्ड्स को, उस बंदे ने भी ये कहा है कि हमें मून को पढ़ना है अभी और कि मून के अंदर क्या फीचर्स हैं। तो मैं इनको ये चीज कहता हूं, चैलेंज है कि नासा की अभी तक की, अगर ये समझते हैं अभी तक की कोई रिसर्च ये बताए कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये क्लेम दिखाना है आपने कि वो ये कहें कि मून का स्प्लिट होना ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। उसकी वजह यह है कि खुद उनको पता है कि स्टार्स की जो फॉर्मेशन होती है वो स्प्लिट जो और वापस उनका श्रिंक होना, ये जो है ना ऑन गोइंग एक प्रोसेस है स्टार की फॉर्मेशन। तो ये जो गैलेक्सी सारी खड़ी हुई है ये इसी प्रोसेस के थ्रू हुई है। तो ये मैंने इनको चैलेंज किया था, इन्होंने अभी तक उसका कोई ऑफिशियल रेफरेंस नहीं दिया। ये तो हो गई एक बात आपकी बात पे जो आप कर चुके। अब मेरा सवाल है लर्नर भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, वो बात अलग है। हाँ ठीक है, मैं इनके सामने बात करते। हाँ ठीक है, हाँ आप सुन रहे हैं मेरा भाई ना? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ठीक है? आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं ना अभी तक? तो यस सर। ठीक है, कोई आपके पास एविडेंस है कि पहाड़ आसमान में उड़ते हैं और उनके पर हुआ करते थे, पंख होते थे? नहीं है एविडेंस। एविडेंस नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है सुंदरकांड के अंदर। नो बैसाखी सर, बैसाखी नहीं। बैसाखी लो, ये कहाँ किसने रूल बनाया है? मुसलमान तो बैसाखी यूज करता है। जब मैंने आपसे पूछा तो आपने उसका जवाब दिया कि चंद्रमा के 2 हिस्से। सुने, मेरा सवाल चेंज हो गया है। चंद्रमा के ऊपर मनुष्य भी अभी तक नहीं मिला, वो मैंने सवाल नहीं आपसे पूछा। मैं तो आपसे एज अ सनातनी, वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि लिखते हैं सुंदरकांड के अंदर सर्ग 1 के अंदर कि उन्होंने स्पेशल युग एक कि जो तृतीया युग है, जिसको त्रेता युग भी बोलते हैं, तो त्रेता युग के अंदर जो पहाड़ हैं, ठीक है, पर्वत हैं, इनके पंख हुआ करते थे और ये सारे के सारे उड़ा करते थे, कभी दाएं जाते थे कभी बाएं जाते थे। तो देवी देवताओं को यह भय हुआ कि न जाने कब ये पहाड़ ये पर्वत नीचे गिर जाएंगे
और हानि हो सकती है, उन्होंने उनके पंख काट दिए क्रोध में आकर। है कोई साइंटिफिक प्रूफ देना है कोई एक, बेटा हम फार्मूला सेट भी तो करेंगे ना साथ। आप समझ रहे हैं कि यहाँ एक वन साइडेड बात चलेगी नहीं। कहते हैं जी बैसाखी, और हम पर तो पहले इल्जाम है कि बैसाखी यूज करते हैं, आप पर नहीं है। मैंने नहीं किया सर आप पे इल्जाम, मैंने आप पर इल्जाम नहीं लगाया कोई भी। आपने नहीं किया। अगर सारे मुस्लिम जैसे मैंने बोल रहा नहीं किया गया, लेकिन इल्जाम नकल जरूर किया है। ये लफ्ज आपका नहीं है, ये लफ्ज आपका नहीं है, ये तो इस्लामोफोब आपने बोला ना, जो मुर्तद हैं उनके चैनलों पर यही लफ्ज तो बोला जाता है। अरे सर सुनिए, मुर्तद एक्स मुस्लिम इन सबको साइड कीजिए। मैंने आपसे सिंपल सवाल किया। आ जाएं। और भाई आपने बैसाखी बोला ना, अब जवाब दें। आपने खुद अभी पहले आपने एक मिनट सुने, आपने पहले ये मान लिया कि कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि माउंटेन्स के पंख हुआ करते थे पहले और ये ऊपर से नीचे गिरे हैं, ठीक है ना। साइंटिफिक एविडेंस कोई भी नहीं है। हाँ, ये वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड के अंदर लिखा है, ठीक है। साबित करें, दे साइंटिफिक एविडेंस। तो क्या पहले मेरा आंसर मिल जाए सर। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन तो आप है ना, पहले आप कहते मेरा आंसर मिल जाए। एक मिनट तो मेरा आंसर मिल जाए, इस तरह बात खत्म होगी। पहले आप में ऋषि जी की गाड़ी निकल गई थी, बल्कि ऋषि जी गाड़ी के नीचे आ गए थे। अरे पहले आप तो जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा ना। भाई हमने जवाब तो दे दिया, कहीं नहीं जा रहा, हमने जवाब तो दे दिया। आपको पसंद आया नहीं आया, आप कुछ तो बोलिए। आप तो जवाब ही नहीं दे रहे, आप तो भाग रहे जवाब देने से भी। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपने वो बैसाखी के थ्रू वो दूसरा टॉपिक छेड़ दिया। नहीं देखिए, स्पिरिट ऑफ द मून नहीं दूसरा नहीं, स्पिरिट ऑफ द मून पर हमारी तरफ से भी जवाब आ गया, आमिर भाई ने भी जवाब दे दिया। अब मैं बोलूं सर, आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर। आपकी पसंदीदा जवाब नहीं, 2 मिनट तो मैं दे चुका। अब ये जो आमिर भाई ने आपसे सवाल किया है कि उसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं है, उसका साइंटिफिक सबूत करें या उसको डिनाउंस कर दीजिए, चुका आपके नजदीक साइंटिफिक। चलिए सर 2 मिनट नहीं सर, 1 मिनट में बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि वो मूल वाली बात खत्म हो जाए। मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर ही बात करूंगा सर, मैं इसी पर ही बात करूंगा। आप जो बोल रहे पंख काट दिए, मैं उस पर बात करूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसी पर कर ले, पहले उसी पे कर ले, उस पर 1 घंटा कर ले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन कम से कम 1 मिनट कर लीजिए। अरे तो 1 मिनट तो दे दो मेरे को उसके चंद्रमा के लिए। शुरू करें चंद्रमा के लिए बोलूं। आपने इसका मतलब मेरी बात सुने, नहीं ना, आप समझ नहीं रहे, आपको बात ही नहीं समझ आ रही। आप पता है क्या करना चाह रहे हो? आप चाह रहे हो, हमारे यहाँ मिसाल दी जाती है पानी में बदानी डालना, आप पानी के बुलबुलों से खेलना चाह रहे हो। मुफ्ती साहब ने फंडामेंटल आपको पोजीशन बता दी, मैंने आपको एक चैलेंज किया है, कोई ऑफिशियल साइट ये बताए कि पॉसिबल ही नहीं है कि मून स्प्लिट हो सके, पॉसिबल नहीं, ये मैंने रख दिया सामने। आपने मुझे ये बताना है, कोई रेफरेंस देना है साइंटिफिक, आपकी जिम्मेदारी नहीं ना। सुनना है मेरा भाई, सुनना है, जवाब क्या देना है आपने, पहले सुन लो। जो सुनता है वही जवाब दे पाता है, तसल्ली से सुनो। आपने कोई सिंगल, हालांकि पहले रिजेक्ट कर चुके हो, मगर कोई एक सिंगल रेफरेंस देना है जिसमें ये हो कि माउंटेन्स के पंख हुआ करते थे, साइंटिफिक रेफरेंस चाहिए। नहीं है कोई रेफरेंस, तो बस फिर ये क्या साइंस है? तो आप इसको डिनाउंस कर रहे हैं, आप इसको कह रहे हैं लिखा हुआ है चंद्रमा के लिए। चलो 30 सेकंड दे सकते हो मुझे? देखो हमारे पास तो, हम तो साइंटिफिक प्रूफ को मेयार मानते ही नहीं है, लिहाजा आप हमसे ना पूछे। चंद्रमंदिर की बात हो गई, खत्म। चंद्रमा तो इस्लाम में साइंटिफिक जैसा कुछ नहीं है। पहाड़ों के पर थे, यानी आपने इसको माना अनसाइंटिफिक, और आपके नजदीक साइंटिफिक प्रूफ ही एविडेंस है। तो अब इसका कोई एविडेंस नहीं, तो अब या तो आप इसको डिनाउंस कर दें, झूठ मान लें, और ये कहें कि नहीं मेरे नजदीक नॉन साइंटिफिक एविडेंस भी एविडेंस। हाँ सर ठीक है सर, मैं उस पर बात करूंगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन पहले चंद्रमा पर डिनाउंस करें अभी चंद्रमा पर 2 शब्द बोल लूं सर? एक मिनट मैं इनकी जरा हजरत, इनकी शानपति मैं थोड़ा पब्लिक को भी बताना चाहता हूँ। स्टार्ट में है तो आके कहते हैं मुफ्ती साहब मैं बड़ी गहरी रिसर्च में था, कुरान पढ़ना चाह रहा था, चलते चलते मैं एक जगह पर 54 पे पहुंचा हूं तो मैं फंस गया हूं वहां आकर, बड़ी रिसर्च कर रहा था। ये वाल्मीकि रामायण किस सन में पढ़नी थी? ये किसने पढ़नी थी? हमने पढ़नी थी। ये कब पढ़नी थी? इस पर रिसर्च कब करनी थी? कुरान पर रिसर्च कर रहा था, मुझे सांस फूल गया मेरा। इसका जवाब किसने देना है? चंद्रमा पर 2 शब्द बोल दो, फिर मैं चंद्रमा के भांजे, इसका जवाब किसने देना है? ये पर्वत का। चलो ठीक है, जब भी आएगा ना तो पर्वत का प्रश्न आएगा। पर्वत वो दिखाइए, साइटेशन दिखाइए, ओपन कीजिए, कहाँ लिखा है? सुंदरकांड खोलो, सुंदरकांड सर्ग 1। मैं दिखाऊं? आप ही दिखा दीजिए। क्या है इसका ये रेफरेंस? हाँ, सुंदरकांड ओपन करेंगे, उसका सर्ग 1 है, पहला चैप्टर, उसमें 153 के अंदर। मैं भी ओपन कर लूं सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल करें तसल्ली से। वाल्मीकि रामायण आपसे कह रहे हैं कि अपना आर्टिकल दिखाओ, आज तक नहीं दिखाया, आप कह रहे हो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? उनको डर लग जाता है लिंक ओपन करने में, उनको लगता है मैं हैकर।
तो नहीं तो कंप्यूटर बिल्कुल हो सकते हैं। कंप्यूटर तो सर मैंने इनको पता क्या बोला, मोबाइल के मैंने इनको पता क्या बोला, मैंने इनको ये बोला था, आपने मोबाइल एक मिनट मैंने इनको ये बोला था आप अपने हिसाब से खोल लीजिए। एक मिनट मैंने इनको बोला इनको जरा खामोश करवाएं। हाँ ये बहुत तंग कर रहे हैं, अजीबोगरीब बात है। एक मिनट सबसे पहली बात तो ये कि आमिर भाई ने उसका रेफरेंस दे दिया, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कभी भी। अगर आपके पास आमिर भाई अभी फौरी तौर पर अवेलेबल है तो इसको अभी भी तो सर अभी करते हैं सर बात, अभी करते हैं। चंद्रमा पर तो आप बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा एक मिनट, ठीक है, रुक जाइए। आमिर भाई इतने रेफरेंस लेकर आ रहे हैं, अगर ये साबित हो गया कि उस रेफरेंस में वही बात लिखी हुई है जो आमिर भाई कह रहे हैं, तो क्या आप उसको बोलेंगे कि झूठ है? हाँ क्या बोलने, अगर गलत है तो मैं गलत को गलत मानूंगा, क्या बुराई है? आप कहेंगे झूठ है? हाँ ठीक है, चलो भाई आमिर भाई जी। अच्छा मुझे ना लेकिन सर मुझे लैपटॉप से चुप भाई बोलता क्यों है ये बताइए, शोर क्यों डालता है? अभी रुक जाइए, अभी आपका टाइम शुरू नहीं हुआ। आमिर भाई आप रेफरेंस लेकर आइए जी। हर चीज में ये शोर डालता था बच्चा, बहुत ज्यादा शोर शराबा। मून वाला बोलने नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही चला रहे हैं। चलो मैं आपको अभी पूछता हूँ ना, मून के चुप कर, एक्नॉलेज इस्लाम ने शेयर किया, कौन सा वाला? एक मिनट, एक्नॉलेज भाई आप कर रहे हैं, मैं असल में फोन से हूं ना, तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, स्टेज फुल है। मुफ्ती साहब मैं वहां से ये आप जरा दिखाएं आमिर भाई को, ये है क्या? ये दिखाएं जरा, ये सुंदरकांड। हाँ ठीक है, सुंदरकांड ये है। इसका सर्ग पहला ओपन कर लें, ये अच्छा कि आपने हिंदी में ओपन कर लिया। मेरे पास जेएल शास्त्री का ट्रांसलेशन था, बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उतारा है वो। इसका 153 जो श्लोक है ना, उस पर जाना है। कहाँ पे जाना है मुझे वो समझ नहीं आ रहा ना। सर्ग 1 मुझे ना स्टेज में ज्वाइन करवा दें, मैं आसान कर देता हूँ। मेरे पास जेएल शास्त्री साहब की जो कि खुद हिंदू हैं। ठीक है, मैं जो लास्ट कॉलर है मैं उनको हटा रहा हूँ जी। आप आइए अच्छा जी, तो आ रहे हैं आप? आ जाए, जल्दी से आ जाए। आ गए शायद जी। जी भाई, आमिर भाई शेयर कर रहे होंगे शायद। अच्छा नहीं, उनकी आवाज नहीं आ रही। कर दी है, सॉरी जी, कर दी है जी। ये आ गई जी, आ गई है। ये देखें जी, ये वाल्मीकि रामायण है जी, कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन, और की इन्होंने है हरि प्रसाद शास्त्री। और ये मैं लोगों को बताता चलूं, बीजेपी की ई बुक लाइब्रेरी जो है ये मैंने वहां से डाउनलोड की हुई है, ठीक है, वहां से। यहां से आपको ये मैं दिखा देता हूं, यहां से कहां से ओपन होगा जी, ये सुंदरकांड, ठीक है जी, ये सुंदरकांड आपको नजर आ रहा होगा, इसको मैं ओपन कर रहा हूं, ठीक है जी। और इसका पहला सर्ग, डिपार्चर ऑफ हनुमान। यहां पर हम आगे बढ़ेंगे तो 153 सेंटेंस ये बनता है, अगर आप श्लोक वाइज सेंटेंस वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे चलते चलते बात चल रही है हनुमान जी के सफर के हवाले से। और एक मिनट, यहाँ ये सॉरी, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी। हाँ ठीक है, आगे चल रही है, सॉरी। ठीक है, हाँ ये देखें जी, ये सुंदरकांड। और अगर किसी के पास ये वर्जन है तो इसका पेज नंबर 333 नोट कर लें, ठीक है जी। यहां से मैं रीड करने लगा हूं, और ये इंफॉर्मेशन ऋषि साहब दे रहे हैं आपको। ये क्या बताते हैं, एक मिनट ये ले लेते हैं, वो क्या कहते हैं। तो हेरकन देयर इज अ फर्दर रीजन फॉर दिस। अब हनुमान जी ने जो पूरे का पूरा पहाड़ उखाड़ के ले गया था, अभी तो उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं पूछा, मगर चूंकि साइंस ने माउंटेन्स फॉर्मेशन के ऊपर गुफ्तगू कर ली है और क्रिस्टल क्लियर बता दिया है कि पृथ्वी के ऊपर माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, 3 से 4 तरह से, तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है कि ये आप बता दें जो साइंस ने रिसर्च कर ली हुई है। इन ओल्डन टाइम्स डियर चाइल्ड, सॉरी रुक जा, डियर चाइल्ड, द माउंटेन्स पर्वत जो हैं एंडोर्ड विद विंग्स, ये देखें जी, उनके पंख हुआ करते थे। बिगेन टू रेंज, वो चलते थे, द 4 क्वार्टर्स विद द स्पीड, चारों ओर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, चारों ओर घूमते थे ऊपर पर्वत में। पर्वत जो हैं वो घूमते थे आकाश में, विद द स्पीड ऑफ गरुदा, गरुदा की स्पीड से, एंड जर्निंग दस, और इस तरह सफर किया करते थे।
द कंपनीज ऑफ सेलेस्टियल्स, दूसरी जिस तरह घूमते हैं, ascetics and other beings trembled with fear, दूसरी चीजों के ऊपर से घुमा करते थे। तो खौफ से अदर बीइंग्स ट्रेम्बल्ड विद फियर, लोग डरते थे, लेस्ट दे शुड फॉल, तो ये कहीं गिर ना जाएं। देन हाईली एनरेज्ड, बड़े क्रोध में आके, द गॉड ऑफ 1000 आईज, जिसको इंद्रा बोला जाता है, द परफॉर्मर ऑफ एन 100 sacrifices severed the wings of those hundreds and thousands of mountains with his thunderbolt। ये जी ग्रीक थॉर, ये इंडियन थॉर थे, इंद्रा जी। इन्होंने अपनी चमक के जरिए, अपने क्रोध के जरिए उन पर्वतों के, जो के सैकड़ों में और हजारों में थे, उनके पंख काट दिए और वो जमीन पर गिरे। ये जी आपके सामने लिखा हुआ है। जी भाई, तो अब जल्दी से जी ठीक है सर, इसका श्लोक निकालिए। अरे यार, सब लिखा हुआ आ गया आपके सामने, अब क्या, अब आप इसको डिनाउंस कर रहे हैं? नहीं, कल को मैं कोई ट्रांसलेशन दे दूं फिर? आप ओपन कर लो, नहीं यकीन, जेएल शास्त्री का दिखा, पूरी बुक खोल के दिखाई है। जेएल शास्त्री के मैक्सिमम ट्रांसलेशंस फर्जी है, फर्जी है ऐसा। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो पसंद है ना आपको, जो आपको पसंद है वो ट्रांसलेशन ओपन करो, मुझे बताओ, मैं ओपन करता हूँ जो पसंद ट्रांसलेशन। मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे कमेंट कर दो। हाँ देखो एक बात, अच्छा अभी तो झूठा, ये देखा हजरत। लेकिन मैं आपके लिए मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलूं कर दिखाओ, तो आप ये कहेंगे कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो फिर मसला फिर वहीं शुरू हो जाता है जहां से बात शुरू हुई, लैपटॉप। मुझे बोलने देंगे सर थोड़ा सा। भाई देखो, बोलने के लिए आपको बहुत वक्त दिया था, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इंसाफ के साथ, हक के साथ, रैशनैलिटी के साथ रहे हैं, और वाकई आप लर्नर हैं। और आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि जो वो दिखा रहे हैं, अगर वो रेफरेंस सही निकला तो आपने कहा मैं डिनाउंस कर दूंगा। आपने ये नहीं कहा था कि नहीं फला का ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, फला का होना, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई थी। रेफरेंस जैसे आपके सामने आया, आप कहते हैं ट्रांसलेशन ही गलत है, ये तो ट्रांसलेशन ही गलत है, इसको कहते हैं रोना। सनातनी है, बिल्कुल। सुनिए सर एक मिनट, इसको बोलते हैं रोना। ये आपने रोना डाल दिया यहाँ पर। तो जब आप अपनी रिसर्च कर लें तो रिसर्च करके आएंगे, अब उसके बाद फिर हम आपको लेंगे। लेकिन यहीं से बात शुरू होगी, या तो मेरे चैनल पर आएंगे या आमिर भाई के चैनल पर, यहीं से बात शुरू होगी और आप इसका रेफरेंस देंगे। और नहीं ले, और अगर नहीं आएंगे तो हम ये मान के चल रहे हैं डिफॉल्ट पोजीशन आपकी है कि ये झूठ लिखा हुआ है। हमारी पोजीशन यही है, आपकी भी पोजीशन डिफॉल्ट पोजीशन यही है कि झूठी है। ठीक है सर, अब मैं कंक्लूडिंग लाइंस बोलने दीजिए। अब आपकी इज्जत इसी में है कि कंप्यूटर का अरेंजमेंट करें, आपकी इज्जत इसी में है कि अपने कंप्यूटर का अरेंजमेंट करें और नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर पर ही आए। ठीक है, चलें जी, शुक्रिया बहुत बहुत। दो कंक्लूडिंग लाइंस बोल बीच में। ओ यार भाई जाओ, यार जाओ मेरा भाई, क्या ये, सॉरी मैंने किसी और को निकाल दिया। ओहो, एक मिनट, अच्छा भाई सॉरी, एक्नॉलेज भाई को। यानी हजरत देखे ना, आपको बोल बीच में टोकता है यार। इसकी एज मुझे लगता है कुछ 16-17 साल की है। मेरा भाई, आप कुरान के ऊपर रिसर्च अभी छोड़ो, पहले आप सनातन धर्म पे करो रिसर्च। जो आपका, मैं बड़ी रिसर्च कर रहा था, हम भी करते हैं रिसर्च ना, हमें कौन जवाब देगा उस पर? तो आप कहते हो मैंने चंद्रमा पे बात करनी है, चंद्रमा पे आपको बेसिक पोजीशन दे दी, नेक्स्ट आइएगा तो जवाब दीजिएगा। जी बंदा बीच में टोकी जा रहा है। जी भाई, अली हसन आए हैं हमारे साथ। जी भाई, एग्नोस्टिक इंजीनियर साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं पहले भी आया था आपकी स्ट्रीम में, अगर आपको याद है तो। मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा गुफ्तगू अगर होगी तो हो सकता है कि याद आ जाए। जी हाँ मौलाना साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे एक्शंस खुदा के एक्शंस पे असरअंदाज हो सकते हैं? यानी खुदा आपके एक्शंस की वजह से मजबूर हो जाए, उस पे असरअंदाज हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय असरअंदाज होना, या आप उसको डिफाइन करें, क्या मतलब है इसका? अगर मैं कोई आप काम खुदा से कोई चीज मांग रहे हैं, वो आपको दे दे, अगर आप इसको असरअंदाज करें तो ये अलग मसला है। और आप कुछ कर रहे हैं और खुदा मजबूर हो जाए कि यार अब तो अली हसन ने मुझे चैलेंज कर दिया, मैं क्या करूं, एक ही असरअंदाज होना है, दोनों में फर्क है ना। तो क्या मतलब है इसका? नहीं, आपसे बात करो ना, आपको मैं एक बात करूंगा, आप उसके बदले में उसका रिस्पॉन्स करेंगे मेरी बात के बदले में, ठीक है? तो आप पे मेरी गुफ्तगू या मेरी बात आप पे असरअंदाज हो रही है, जो अगली बात आप कर रहे हो वो मेरी बात की वजह से आप कर रहे हो, तो मैं असरअंदाज हो गया आपकी बात पे। यानी असरअंदाज होने का मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं अगर बोलूंगा और खुदा जवाब दे तो खुदा मजबूर हो गया। नहीं, मजबूर का लफ्ज मैंने यूज ही नहीं किया। असर मजबूर एक ज्यादा एक्सट्रीम उसमें आ जाएगी, मतलब बाउंड कर दिया ना किसी को। नहीं बाउंड नहीं, मैं कह रहा हूँ असरअंदाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, आपने लफ्ज का इंतखाब गलत किया ना। देखें, ये है लफ्जों का खेल। चले असरअंदाज का मतलब ये कि इंसान असरअंदाज होता है खुदा के ऊपर, नहीं।
मैं एक प्रोसेस नहीं, मैं अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए मेरी बात, कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं उसको बयान कर दूं। देखें, खुदा ने एक निजाम बनाया है, और खुदा कौन है? खुदा वो है कि जिसके पास सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। उसने एक निजाम बनाया कि तुम मुझसे मांगोगे तो मैं जो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट होगा उसको कबूल करूंगा। अगर मान लो तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट वही है जो तुम मांग रहे हो, तो वही दे दूंगा, या उससे कोई दूसरी बेहतर चीज दे दूंगा। अब एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, आपने उससे गुफ्तगू शुरू की, आपने कहा कि खुदा मुझे फला चीज दे दे। अब उसने दे दी, तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसने आपकी बात सुनी नहीं और समझी नहीं, तो फिर वो कॉन्शियसनेस नहीं है, और अगर समझी और सुनी तो फिर वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, और उसने अपने बनाए हुए निजाम के तहत आपकी दुआ को कबूल कर लिया। इसको ये नहीं कहेंगे कि आप खुदा के ऊपर असरअंदाज हो गए, क्योंकि जिसके ऊपर असरअंदाज हुआ जाता है वो ड्रिवन होता है अपने इमोशंस के साथ, और खुदा इमोशनलेस है, उसके पास इमोशंस नहीं है। इमोशंस इंसान के पास हैं, वो अपने इमोशंस की वजह से उसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये बुनियादी तौर पर एक मैंने गुफ्तगू कर दी। अब इसके ऊपर आपको कुछ कहना है? आपने जो गुफ्तगू की है या आपने जो बात बताई है वो आपने अपनी जो रीजनिंग है उसकी बेस पे बताई है। भैया तो मैं आपको रीजनिंग के एतबार से कोई बताऊंगा, अपनी रीजनिंग के एतबार से बताऊंगा। नहीं, मैं अपनी रीजनिंग के एतबार से नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक होल प्रोसेस बताऊंगा कि एक्शन किस तरह से मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर है वो लिया जाता है, जिसे साइकोलॉजी डिफाइन करती है। आप जो बताएंगे वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी। सुन लेना, मैं वही पूछ रहा हूँ, आप जो बताएंगे वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होगी, है ना? एनवायरनमेंट में आपकी एक परसेप्शन, आप जो बताएंगे, नहीं पहले इस पर देखें, बात जो है उस तरीके से करें, इस तरीके से, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप जो बताने जा रहे हैं, मैंने तो अपनी रीजनिंग बताई, वो तो मेरी सब्जेक्टिव हो गई। आप जो बताने जा रहे हैं वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होने जा रही है, राइट? एम आई राइट? मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये कंसेंसस है, ऑब्जेक्टिव है, कंसेंसस है। किसका कंसेंसस है? ये कंसेंसस है बहुत सारे जो एक्सपर्टीज है, बहुत सारों का कंसेंसस नहीं होता, कंसेंसस होता ही सबका कंसेंसस नहीं, बहुत सारों का भी कंसेंसस होता है, एक्सपर्ट्स का कंसेंसस होता है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट का जो है वो होता है कंसेंसस, साइंस का कंसेंसस होता है, डिफरेंट। एक सुने, आपने भी जो रीजनिंग बताई है, आपने बताई अपने हिसाब से, आपने भी कहीं से कंसेंसस तो ड्राइव किया ना, कहीं से तो लिया ना। मैंने तो मान लिया ना, मेरी सब्जेक्टिव मैंने मान लिया। आप ऑब्जेक्टिव है ना, आप ये कहने जा रहे हैं कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। हाँ। ठीक, अब आप अपनी आपकी क्या, अच्छा आपकी सब्जेक्टिव सुन लीजिए, आप या तो मान लें कि वो ऑब्जेक्टिव है या कह देगा नहीं है, दो ही तो ऑप्शन है ना। नहीं तो मैं नहीं कहूंगा ना कोई, मैं इसमें हाँ नहीं, इस पे कोई जवाब नहीं है मेरा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए है कि ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ नहीं है कुछ भी, तो फिर मेरी रीजनिंग को आप ये क्यों कह रहे हैं कि आपकी सब्जेक्टिव? आपकी एक इंसान की रीजनिंग है ना, आपकी एक इंसान की रीजनिंग है। चलो भाई आमिर साहब, आपकी वही रीजनिंग है जो मेरी है। हजरत मैं लिटरली थोड़ा सा अवे था, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरी रीजनिंग और आप, मेरी रीजनिंग ये है कि मैं आपकी रीजनिंग को ऑन करता हूँ और मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आपकी रीजनिंग वही है जो मेरी रीजनिंग। चलो जी, अब यहाँ दो का आमिर भाई ने तो सुना नहीं था, बाकी अगर मैं अभी अगर मैंने सर्वे करा लिया तो इस वक्त जो है हमारे तकरीबन 1826 लोग देख रहे हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद मेरी रीजनिंग से मुत्तफिक होगी। तब आप ये कहें कि मेरी ये जाती रीजनिंग है, ये तो मतलब ये देखें, गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। अब आप जो रीजनिंग मुझे देंगे वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो आपकी पर्सनल है। अब आप मुझे अपनी पर्सनल रीजनिंग दीजिए। जी बोलिए, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। गो अहेड। हाँ मौलाना साहिब, मैं जो बात कर रहा हूँ आप उसको शायद समझ नहीं पा रहे, या आप उस पर थोड़ा सा मतलब उस पर थोड़ा सोच विचार नहीं कर पा रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुने रीजनिंग सुने, ठीक है, उसके बाद आगे बात चलाते हम, ठीक है। इसमें देखें, एक होता है माहौल जिसके अंदर कोई स्टिमुलस मिला, किसी इंसान ने कुछ किया, उसके बदले में आपने उसको परसीव किया, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया, और उसके बाद उसके बदले में आपने कोई एक्शन लिया, और उस एक्शन के बदले में आपको फीडबैक मिला, फिर आपकी परसेप्शन उसके बारे में बदल गई, और आपने मतलब आपका इसी तरह से जो आपका पूरा मैकेनिज्म होता है, सारा जो सिस्टम होता है एक्शन या रिएक्शन का, वो ऐसे ही बदलता या चेंज होता रहता है। इसमें आपका अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन या इसमें आप कोई अगर नफी करना चाहते हैं तो लाजमी मुझे बताएं। ये प्रोसेस है, मैंने डिफाइन किया, आप मुझे बताएं। अगर आपका इसका कंसेंसस नहीं है तो फिर हम ठीक है, इस पे आगे मैं बात करूंगा। वो इंसानों में आपस में जो तरीक़ाकार है
वो कॉज एंड इफेक्ट का है कि एक तरफ कॉज होता है तो भी दूसरी तरफ इफेक्ट होता है। इंसानों के अंदर यही तरीका कार राइज है और ये खुदा का बनाया हुआ निजाम है जी। और खुदा ने खुद ही कह दिया कि ला तब्दील अली खल्क़िल्लाह, कि अल्लाह ताला के इस निजाम में वलन तजिद अली सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि खुदा के इस बनाए हुए निजाम ने, इसको सुन्नत कहा है, कोई तब्दीली नहीं पाओगे। यानी हमेशा इफेक्ट जो है वो किसी न किसी कॉज के नतीजे में होगा। वो कॉज वो भी हो सकता है जिसको आप जानते हैं और वो भी हो सकता है कि जिसको आप ना जानते हो। चले सही हो गया, चले कम से कम इस पे हमारा कंसेंसस हो गया सबका, ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या मेरे एक्शन से मेरा एक्शन असरअंदाज हो सकता है खुदा के एक्शन पर? ये मेरा क्वेश्चन है। मैं असरअंदाज होने का माना जानना चाह रहा हूँ कि क्या मतलब है। यानी आपका एक्शन कॉज हो और खुदा का कोई अमल इफेक्ट हो। मैंने कुछ किया, उसके बदले में खुदा ने कुछ किया, उसके आपने दुआ मांगी, खुदा ने दुआ कबूल कर ली। मैंने कुछ कत्ल किया, खुदा ने मुझे जहन्नुम में डाल दिया। चलो ठीक है, आपने कत्ल किया, खुदा ने जहन्नम में डाल दिया। ओके, आगे बात करें। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो असरअंदाज हुआ कि ना हुआ? चले आगे करें। बोले। नहीं, ये मेरी बात खत्म हो गई। आप नहीं, असरअंदाज होने के लफ्ज से मुझे इख्तिलाफ है ना। कॉज एंड इफेक्ट का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप लफ्ज ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कॉज एंड इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैंने कत्ल किया, ये कॉज है, उसके नतीजे में खुदा मुझे जहन्नम में डाल देगा, ये इफेक्ट है। क्या ये सही है? मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। अब इस पर आप बात करें। मतलब आप कह रहे हो कि मैं कॉज हूं और मैं ही इफेक्ट हूं और खुदा नहीं है। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? आपने बोला कि मैंने कत्ल किया या आपने कॉज किया, उसके नतीजे में खुदा आपको जहन्नम में डालेगा, ये उसका, ये आपके अमल का इफेक्ट है। मेरे अमल का इफेक्ट किसके एक्शन पे हो रहा है? आपके अपने एक्शन पर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं ही कॉज हूं और मैं उसके इफेक्ट में मैं ही जहन्नुम में जा रहा हूं, ये कह रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं होता दुनिया में? चलिए खुदा को आप साइड में रख दीजिए, आप कत्ल करेंगे तो आप ही को सजा नहीं मिलेगी या किसी और को मिलेगी? है ना, वो दुनियावी दुनिया है, दुनिया तो छोड़ दे। मैं इस वक्त खुदा की बात, यानी कॉज एंड इफेक्ट का निजाम तो यहीं पर नाफिज है ना, दुनिया को कैसे छोड़ दे भाई? मैं खुदा की बात छोड़ना पड़ेगा ना। आपने दुनिया किसने बनाई है? खुदा ने बनाई है ना। तो खुदा ने कॉज एंड इफेक्ट का सिस्टम दुनिया में रखा है। खुदा ने जो कॉज एंड इफेक्ट का निजाम बनाया वो हमारे लिए बनाया, अपने लिए नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, हमारे लिए बनाया उसने कॉज एंड इफेक्ट का निजाम। आपने कत्ल किया, मेरे एक्शन उसके एक्शन पे इफेक्ट नहीं हो सकते आपके मुताबिक? बिल्कुल नहीं। आपके एक्शंस आप ही के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो इसका मतलब है कि मैं ही कॉज हूं जहन्नुम में जाने के लिए। यानी मैंने किया कॉज है। अच्छा, मैंने जो काम किया उसकी वजह से मैं ही जहन्नुम में जा रहा हूं। और कौन जाएगा? ठीक है। अच्छा, मैंने जो काम किया, मतलब मैंने एक कत्ल किया, उस एक्शन की वजह से मैं खुद को ही जहन्नुम में भेज रहा हूं, मुझे कोई और नहीं भेज रहा। कितनी मर्तबा कहूं? आप अपनी बात मुकम्मल कर ले, क्विज ना खेलें, पूरी बात मुकम्मल कर लीजिए, पूरा आर्गुमेंट दे दीजिए। यही आर्गुमेंट है। आई डोंट थिंक ये आर्गुमेंट, अच्छा अगर आर्गुमेंट है तो उसको कंक्लूड कर दीजिए। आर्गुमेंट से ज्यादा मतलब ये डिस्कशन हो रही है हमारे दरमियान। ये डिस्कशन में भी मेरे भाई आर्गुमेंट होता है। आप जो भी डिस्कशन कर रहे हैं उसको कंक्लूड कर दीजिए ताकि बात आगे तक बढ़े, वरना एक ही चीज रिपीट होती रहेगी, कोई फायदा नहीं है। मुझे आपका पॉइंट पता चलेगा तो मैं आगे बात कर पाऊंगा ना। यहाँ पे मुझे पॉइंट ही आप छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए कि मुझे समझा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता, थोड़ी देर के लिए मान लें। आप अपना पॉइंट समझाने की कोशिश करें। हाँ, तो मैं ये अभी आपको मैंने क्या कहा कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कत्ल किया और मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, ठीक है। और मैं अपने ही, मतलब मैंने काम किया, मैंने कॉज किया और मैं अपने आप को ही जहन्नुम में भेज रहा हूँ। क्या इस ठीक है ये बात? आगे बढ़े, मैं तो कह चुका, अब आगे बढ़े। Therefore, what is the conclusion? तो कंक्लूजन ये है कि मैं अपने आप को जहन्नुम में भेज रहा हूँ, मतलब खुदा नहीं भेज रहा मुझे। ओके, therefore तो फिर इसका मतलब है कि मेरा एक्शन खुदा पे असरअंदाज नहीं हो रहा आपके मुताबिक। Therefore, क्या खुदा मुझे जहन्नुम में नहीं भेजेगा, दोज़ख जन्नत में नहीं भेजेगा, मैं खुद को खुद ही दोज़ख जन्नत में। Therefore God doesn't exist, है ना? यही तो कहना चाह रहे हैं ना। मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा, मेरा वो बात ही नहीं है। मैं अब जो चीज समझ रहा हूँ, मैं जो नॉलेज लेना चाह रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूँ, खुदा नहीं भेज रहा है, है ना? आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आप ये कहना चाह रहे हैं कत्ल मैंने किया तो मैं अपने आप को जहन्नम में भेज रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हैं खुदा नहीं भेज रहा है। ठीक, सही है। अच्छा, ये निजाम के कत्ल आप करेंगे और जहन्नम में जाएंगे, ये निजाम आपका बनाया हुआ या खुदा का बनाया हुआ?
नहीं तो ये निजाम अगर खुदा का बनाया हुआ है तो उस निजाम में भी तो अफेक्ट खुदा जो फैसला करेगा वो मेरे एक्शन से करेगा ना। कि ये निजाम आपने बनाया या खुदा ने बनाया? हाँ तो मैं खुदा ने बनाया ना ये निजाम। खुदा ने बनाया तो भेजेगा वो या आप अपने आप को खुद भेजेंगे? जाएंगे आप, इफेक्ट ये है। भेजेगा वो चूंकि निजाम उसने बनाया है। हाँ तो भेजेगा वो, मतलब मेरा एक्शन एक एक्शन ए है। अब उसने एक निजाम बना दिया, उस निजाम के तहत ये दुनिया और ये कायनात ऑपरेट होगी। आपने यहाँ जुर्म किया, उस जुर्म की सजा आपको मिलेगी क्योंकि आप मुजरिम हैं। ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे यार जुर्म मैंने किया, सजा मुझे मिल रही है, तो ये तो मेरा बनाया हुआ निजाम हुआ, हुकूमत का बनाया हुआ निजाम तो नहीं हुआ। नहीं जी, हुकूमत ने बनाया। किसी जगह पे अगर मैंने ये कहा हो कि मैंने कहीं पे ये पॉइंट रखा हो कि निजाम मैंने बनाया, तो फिर आप बात करें। मैंने ये बात की नहीं। मेरा तो पॉइंट ही मुद्दा ये है। आपने ये बात कही थी कि जब मैंने जुर्म किया और मैं ही जलूंगा तो मैं ही कॉज, मैं ही इफेक्ट। गोया कि मैं खुद अपने आप को भेज रहा हूं, खुदा नहीं भेज रहा है। ये आपने कहा था और मैंने आपसे 3 मरतबा पूछा, आप यही कह रहे हैं? आपने कहा यही कह रहा हूं। उसके बाद मैंने जब आपसे सवाल किया उसमें आप जो है फिर आपने बात बदल दी। मेरा जो क्वेश्चन था वो ये नहीं, बात मैंने कहीं नहीं बदली। आप काइंडली दिस इज गोइंग टू बी अ पर्सनल अटैक हो जाती है इस तरह की चीज। मैं जो बात कर रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, काइंडली इस चीज को समझिएगा। मैं ये बात, मेरा शुरू से मुद्दा ये है कि क्या मेरा एक्शन खुदा के, अब आपने कहा उसने निजाम बनाया, उस निजाम के मुताबिक आप दोज़ख में जा रहे हो। एक निजाम बना जुडिशल सिस्टम, उसमें एक जज बैठता है। मैंने काम किया तो जज ने मुझे, मेरे काम की वजह से एक जज इफेक्ट हो गया, तो निजाम उसका बना हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जज इफेक्ट नहीं हो रहा। समझ रहे हैं बात को? तो अब वो जज अगर इफेक्ट हो रहा है मेरे एक्शन की वजह से, दैट मीन्स कि वो मेरा एक एक्शन था ए, उसका एक्शन बी वो मेरे उस इफेक्ट की वजह से हो रहा है जो कि मैंने कोज किया उसके लिए। ठीक है, वो असर अंदाज हुआ उस एक्शन की वजह से और उसकी वजह से मुझे हजरत अजीब ही बात हो रही है वैसे। यानी उस जज के बारे में क्या कहेंगे कि जो किसी क्रिमिनल को जस्टिस उसको कोई ऑफेंस हुआ है उसको नहीं पकड़ेगा, यानी वो इफेक्ट भी ना ले भाई आपसे, और उसको भी इफेक्ट कह रहे हैं। यानी अदल की एक सिफ्त है, जिस सिफ्त का तकाजा ये है कि उसका इजहार हो। नहीं आमिर भाई एक मिनट, मैं आपसे एक मिनट, होल्ड ऑन एग्नोस्टिक इंजीनियर, ये बात हो ही नहीं रही है। होल्ड ऑन एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, सिंपल सा सवाल। आप कॉज एंड इफेक्ट, इस पूरे इवेंट में आपने कत्ल किया और जहन्नम में आप गए, इसमें कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? मैंने कत्ल किया, ये कॉज है। इफेक्ट ये हुआ कि जज ने मुझे एक जारी कर दी स्टेटमेंट के इसको दोज़ख में डाल दो और इसको जेल में डाल दो। इफेक्ट है या आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है? वो तो आखिरी, वो तो जज के एक्शन का इफेक्ट है ना। नहीं, वो तो खुदा ने लॉ बना दिया ऑलरेडी। खुदा का लॉ तो भाई देखें, बात सुने, खुदा ने लॉ आपके कत्ल करने के बाद नहीं बनाया, तब होता है ये इफेक्ट। अच्छा, लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब आपने कत्ल किया और अब आप जहन्नम में चले गए, तो आपका जहन्नम में जाना उस लॉ की रोशनी में कि जो लॉ पहले से एग्जिस्ट करता है, ये इफेक्ट है। नहीं, आपका जहन्नम में जाना इफेक्ट है, ना कि खुदा का फैसला करना। मुफ्ती साहब ऐसा तो नहीं होता ना कि हजरत ये कहना चाह रहे हैं, हजरत ये यार मुझे भी तो बोल, इंजीनियर साहब क्या करूं, मैं चला जाऊं, मैं सो जाऊं, चिल्ला काटूं, रुक जाना, वो पॉइंट नहीं निकलता ना। आप एग्नोस्टिक है, नहीं निकलता होता। एग्नोस्टिक तो पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, टेंशन है। हजरत ये ऐसे ही है कि स्विच के अंदर बंदा हाथ दे और ये कॉज है और उसका इफेक्ट करंट लगना नहीं होना चाहिए, बल्कि वापटा का नोटिस आना चाहिए। मिसाल बताता हूँ, एक सुने बेहतर मिसाल ये बताता हूँ कि जिस तरह World War I के अंदर जिस बंदे ने वो कोज की थी उसकी बीवी को मार दिया। अच्छा, वो कोज बन गई पूरी, अब इसी वजह से इतने सारे यहूदी मारे गए। ये नहीं, दरमियान के जो इवेंट्स होते हैं वो मिस नहीं करते आप ना। तो World War I में यहूदी मरा, पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हैं। मतलब World War I से World War II में मरे ना, World War II में World War I कहा ना, उसमें अरे सुने आप, यही गलती आप कर रहे हैं। नहीं, ये गलती नहीं है, यही इस्लाह है, ये आपकी गलती की इस्लाह है। आप जो बात कर रहे हैं वो फैक्चुअल करें। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल किया, भाई कत्ल और जहन्नम में जाने में कॉज एंड इफेक्ट क्या है? आपने खुद मान लिया कि कॉज जो है मेरा कत्ल करना है, जहन्नम में जाना मेरा इफेक्ट है। आपने माना कि नहीं माना? तो उसके दरमियान के इवेंट्स कहाँ गए सर? उसके दरमियान बात है ना, वो लॉ तो एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, वो लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इफेक्ट क्या आप ये कह रहे हैं कि इफेक्ट कॉज से पहले एग्जिस्ट कर सकता है?
कर सकते हैं। वाह, यानी इफेक्ट पहले होगा, कॉज बाद में होगा। यानी आप पहले पैदा होंगे, अम्मा अब्बा बाद में आएंगे। उस इफेक्ट के पीछे एक कॉज होगा। अम्मा अब्बा से पहले आप पैदा हो गए। ये ऐसे नहीं होता सर, एक मिनट सुने जरा। आपने खुद ही बोला हजरत सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने अभी इंजीनियरिंग मुकम्मल नहीं की, मगर इंजीनियर तो है ना जी, इंजीनियर हो गए। इंजीनियर मुकम्मल किए बगैर इंजीनियर हो गए। आप भी हक आमिर हक हो गए। वो तो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं मानते ना, ये तो आपका यार। अरे अभी थोड़ी देर पहले मुफ्ती साहब इंजीनियर कह रहे थे, एक मिनट सुने, ये जब बात हो रही होती है तो क्या मारने की निशानी ये होती है कि आप बेवकूफ हैं, ठीक है, हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, यही होती है, हम हार गए। बिल्कुल इस बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कहा था जब सीरियस गुफ्तगू होती है तो उस वक्त कह मारना बेवकूफ की अलामत होती है। सीरियस गुफ्तगू हो ही नहीं रही, यहाँ पे हम तो सीरियस गुफ्तगू कर ही नहीं रहे ना भाई। चले नहीं हो रही सीरियस गुफ्तगू, आप नहीं कर रहे सीरियस। हाँ, तो इसलिए हम कह मार सकते हैं, आप नहीं मार सकते क्योंकि आप सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब आप मारेंगे तो बेवकूफ है, हम नहीं मार रहे, हम तो सीरियस गुफ्तगू कर ही नहीं रहे भाई। एग्जैक्टली यार, इतने एग्नोस्टिक भाई रिलैक्स रहे हैं, चिल रहे हैं, इतना नहीं सेंसिटिव। मैंने मुफ्ती साहब ने भी पहले भी एक लाइटर नोट पे बात की थी, उस वक्त वो बड़ा सीरियस नोट लेके, आप फटाफट टची हुए थे, ये मेरी तौहीन हो रही है, ये मेरा पर्सनल अटैक। ऐसे नहीं होता, गपशप लगाया करें, सीखें, सिखाएं, हंसें, थोड़ा खुश रहें। क्या खुश्क तो हम पर इल्जाम लगता है कि दीन जो होता है इस्लाम खुश्क कर देता है, हम मुस्कुरा रहे हैं और आप टेंशन में। ये किस किस्म का एग्नोस्टिसिज्म रहती है? आप खुश्क हो गए हैं। आप ये हमारे आपसे कोई गिला नहीं है, बस ये है कि मैं बात कर रहा था उनसे, मुफ्ती साहब से। चले इस डिस्कशन को रैप अप करें। 3 घंटे ऊपर, 3 घंटे से ज्यादा हो गए, इस गुफ्तगू को रैप अप करना है। पॉइंट सिंपल सा ये था कि आपने बोला आज एक आपने दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया, वो ये कि इफेक्ट पहले होता है, कॉज बाद में हो सकता है। तो ये आपका दावा है, और इस दावे को आप खुद गौर कीजिएगा कि भाई इफेक्ट हजरत आप खुद हंस रहे हैं, अब खुद हंस रहे हैं। और मुफ्ती साहब नहीं वो बात ये गौर कीजिएगा कि ये दावा कितना रैशनली और फिलोसॉफिकली ठीक है। आप मेरी अगर ये वाकई ठीक है कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं, एक मिनट, ये स्ट्रॉमैन है भाई। अभी तो आपने बोला कि हाँ हो सकता है, तो जब मैंने उसके बारे में कहा कि अच्छा तो आप पहले आए, आपके अम्मा अब्बा, इसका मतलब ये कि आप अपने अम्मा अब्बा से पहले आ गए। अगली बात सुनिए आपने। अच्छा ऐसे करें हजरत, आप ना कंक्लूड कर लें क्योंकि वाकई टाइम ज्यादा हो गया। एग्नोस्टिक भाई उनको कंक्लूड उन्होंने पॉइंट मेरे ख्याल से कर दिया है। आमिर भाई एक बात सुन ले, उन्होंने अगली बात नहीं सुनी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो इफेक्ट होगा, जो हुआ होगा, उससे पीछे कोज होगा, उस कोज का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। नहीं, उसकी बात नहीं है, हमने कॉज एंड इफेक्ट, ये एक कॉज है, एक इफेक्ट है। मैंने पूछा कि कॉज से पहले उसका इफेक्ट आ सकता है कि नहीं। जो प्राइम कॉज, जो सबसे पहला कॉज होगा, नहीं होगा। ये आप इजाफा कर रहे हैं, आप एग्नोस्टिक ये आप डिसऑनेस्टी कर रहे हैं। जब आप फंस गए, आपने कहा आपने उस वक्त बात नहीं सुनी, ये बात आपको उस वक्त कहनी चाहिए थी। और दूसरी बात है कि आप प्राइम कॉज को मानते हैं। मैंने कही थी, आप प्राइम कॉज को मानते हैं? आप वीडियो आप प्राइम कॉज को मानते हैं? फिलोसॉफिकली यस, देयर माइट बी अ प्राइम कॉज। व्हाट डू यू मीन माइट बी? अभी तो आप प्राइम, आप कहिए कि है कि नहीं है। व्हाट डू यू मीन माइट बी? अगर आप प्राइम कॉज के बारे में शक में मुब्तला है तो आप प्राइम कॉज का लफ्ज लेकर ही क्यों आए? नहीं, मैं शक में मुब्तला नहीं हूं। है, होगा तो शक है कि ये है या नहीं। अच्छा चले ठीक है, आप ऐसे अच्छा एग्नोस्टिक भी हैं और कह रहे हैं मैं शक में नहीं हूं। शक में, एग्जैक्टली। तो आप मुझे बताएं प्राइम कॉज है या नहीं है, हाँ या ना? जो सबसे पहला किसी चीज को कॉज करने के लिए इवेंट होगा प्राइम कॉज है या नहीं, हाँ या ना? है। ठीक है, तो आप एग्नोस्टिक नहीं है चूंकि प्राइम कॉज को मानने वाला खुदा में यकीन रखता है। ठीक है, पढ़ा दे। पढ़े आपको आता है, पढ़िए, हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुफ्ती साहब ठीक है, बातें आप कंक्लूड करें क्योंकि आपका टाइम काफी हो गया, आपको काफी टाइम हो गया, आप भी थक गए होंगे, अपना ख्याल रखिएगा लाजमी। ठीक है आमिर भाई, आप भी नाराज ना होइएगा। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं नहीं होता, मुझसे लोग होते हैं भाई, मैं तो होता ही नहीं किसी से भाई, ऐसी कोई बात। अगर हम नाराज होते ना तो हमारी 2-3 स्ट्रीम के बाद हम हिम्मत हार जाते हैं कि भाई हमें क्यों अपना बिजनेस बढ़ाना। हम तो मूड फ्रेश करने के लिए आते हैं हफ्ते भाई। हम भी टेंशन नहीं लेते, हम भी बार आपकी स्ट्रीम में आएंगे। ठीक है, हाँ जी। ओके जी सर, ओके, ख्याल रखिए अपना सारे। थैंक यू। अच्छा हजरत, मैंने निकाला है, वो मैं चाह रहा हूँ इसी स्ट्रीम का हिस्सा बन जाए, ताकि अगर वो भाई सुन रहे हैं तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। पहले मैंने इंग्लिश में जेएल शास्त्री का दिखाया था, तो इन्होंने कहा पता नहीं किसने ट्रांसलेट किया हुआ है। ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायणा जी है जी आपके सामने, और ये याद रखें ये गीता प्रेस गोरखपुर है, द मोस्ट ऑथेंटिक
ठीक है, मोस्ट रिलायबल और मोस्ट रेड पब्लिकेशंस यहां से निकलती हैं, गीता प्रेस गोरखपुर में। इसके मैं आपको जो सुंदरकांड है उसके ऊपर सर पर ले जाता हूं। एक चीज मुझसे, बल्कि दो चीजें कह ले गलती हुई है। एक ये कि मैंने 153 बोला था, 153 नहीं बल्कि 122 से ऑनवर्ड्स 126 है। एक तो ये रेफरेंस क्लियर हो जाएगा, और दूसरी चीज क्लियर हो जाएगी, मैंने त्रेता युग बोला था जबकि यहां पर सतयुग की बात की जा रही है। एनीवेज ये लिखा हुआ है, यहां से मैं पढ़ देता हूं, ये आप देख लें। 122 सर्ग 1 है, सुंदरकांड का सर्ग 1, और इसका श्लोक बन जाएगा 122 से ऑनवर्ड्स। तात, ओ बेटा, पूर्व काल के सतयुग की बात है, यानी पुराने समय में, ओल्ड टाइम, एशियन टाइम्स में सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे। ये देखें, ये हिंदी का ट्रांसलेशन है, पंख होते थे। और संस्कृत में यहां पर लिखा हुआ है पक्षियाना। पक्षियान को पक्ष इसलिए कहते हैं कि उसके पंख होते हैं, तो संस्कृत में लिखा हुआ है कि पर्वत पक्षियाना, यानी कि उनके पंख थे। वह भी गरुदा के समान वेगशाली होकर, यानी हवा में उड़ते हुए, संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। संपूर्ण दिशाओं का मतलब है चारों ओर, हर तरफ। अच्छा, आगे ये मैंने दिखा दिया, उसके बाद हल्का ले लेते हैं। उनके इस तरह वर्ग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समसत प्राणियों यानी तमाम जीवित लोगों को, यानी प्राणियों को, उनके गिरने का अशंडकासी बड़ा, यानी डर बड़ा, भय बड़ा, भय होने लगा, यानी उनके गिरने का और नुकसान होने का होने लगा। ये वही बिल्कुल ट्रांसलेशन है, मैं पढ़ता चला जाऊं। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले, यानी जो इंद्र देवता है, तो देवराज इंद्र तो कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वर्ज्य से, वर्ज्य कहते हैं लोहे को कहते हैं, मगर यहां पर हो सकता है अपने हथियार से, तो वर्ज्य तलवार ले लें यहां पर। वर्ज्य से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। 124 ये लिखा हुआ है। जी हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। सही है। तो अच्छा है कि दोनों ट्रांसलेशन आ गए हैं, और जो मोस्ट ऑथेंटिक प्रेस है वहां से भी जो उनका ट्रांसलेशन शाये हुआ है। तो इंशाल्लाह फिर ये अगर हम क्लिप बनाएंगे तो एक ही जगह लगा देंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत जबरदस्त रही स्ट्रीम आज की। जज़ाकुमुल्लाह, एक्नॉलेज इस्लाम साहब, आमिर अख साहब, आप तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।